देखते हैं, इसमें भी आपको LHS लेना होगा। तो LHS में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये ना दिया है। चलिए एक काम करते हैं, सब में ना हम लोग एक काम करते हैं, 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं। यहाँ फॉर्मूले पे सेट करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। यहाँ भी 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा, फिर यहाँ भी 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1/2। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? इसका होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। उसी तरह यहाँ भी 1/2 अंदर ये इसका 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का जगह क्या आएगा? पाई बाई 3 प्लस थीटा। समझ रहे ना? फिर उसी तरह से यहाँ भी 1/2, अच्छा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस, इसके बाद का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ, तो 1 प्लस cos 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा। समझ रहे हैं? फॉर्मूला लग गया 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यही ना होता है। यहाँ भी वही लगा है, यहाँ भी वही लगा है। चलिए अब देखिए 1/2 इसमें गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ भी इंटू करिएगा तो 1/2 cos 2 थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ भी 1/2 प्लस यहाँ भी इंटू करिएगा तो 1/2 cos, इसमें इंटू कर दीजिए ना, 2 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा। चलिए प्लस ये 2 इसमें इंटू हो गया है, यहाँ भी उसी तरह 1/2 से इंटू करिए तो 1/2 प्लस यहाँ भी इंटू कर दीजिए 1/2, अब ये 2 इसमें इंटू कर दीजिए यानी cos, समझ रहे ना बात को, 2 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखिए 1/2 1/2 1/2 तीन जगह है ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये 3/2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए, इसको ऐसे ही रखिए 1/2 cos 2 थीटा, और इसमें इन दोनों में 1/2 को कॉमन कर लीजिए, तो 1/2 कॉमन करिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका cos 2 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा, और फिर प्लस cos 2 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा। क्लियर है ना? इसमें और इसमें 1/2 कॉमन कर लिए, और ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 जुड़ के 3/2 हो गया, और इसको यहाँ ऐसे ही लिख दिए हैं। तो देखिए 3/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/2, यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये ना दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है 2 cos a यानी cos 2 पाई बाई 3 और cos b यानी कि cos 2 थीटा। समझ रहे ना? ये फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, किसका फॉर्मूला होता है? तो 2 cos a cos b का। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है, यहाँ बच गया 3/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा प्लस ये cos 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। देख लीजिए एलसीएम लेके घटाइएगा तो यही ना आएगा आपका। चलिए इनटू में है आपका cos 2 थीटा। अगले स्टेप में देखिए ये 3/2 ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 1/2 cos 2 थीटा, यहाँ देखिए cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? याद है ना? 180 नो चेंज यानी कि cos थीटा ही होगा, यानी cos पाई बाई 3 होगा, लेकिन ये चल जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाई 3 होने के कारण सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का होता है। चलिए तो ये इसका cos 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, और इनटू में है आपका cos 2 थीटा। समझ ना बात को? चलिए इनटू में आपका cos है, ये ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं। चलिए 3/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा। अच्छा ये देखिए cos पाई बाई 3 यानी cos 60 का वैल्यू पता है ना, 1/2 होता है। चलिए ये देखिए तो ये दोनों तो कट जाएगा ना। अब चलिए आपको 3/2 लाना था, 3/2 आ गया ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, किसी अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।